कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में उतरे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता लगातार बीजेपी की कार्यशैली पर हमलावर हो रहे हैं। कोयला चोर का टैग भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। आज सुशील गुप्ता ने कैथल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है उस पर 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री अपने भाषणों में नवीन जिंदल को कोयला चोर कहते थकते नहीं थे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव में कोयला चोर के नारे लगाए थे। और अब भाजपा कार्यकर्ता भी असमंजस में है कि या तो प्रधानमंत्री झूठा था या नवीन जिंदल कोयला चोर नहीं है। सुनिए सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा। भाजपा के प्रति बेहद रोष है। लोगों ने कुछ गांव में अपने घर के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं, इस गांव में बीजेपी वालों की एंट्री नहीं है। इस माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर टिकट लेने को तैयार नहीं। लोग जानते हैं कि भाजपा की टिकट ली तो गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। जब इन्हें भारतीय जनता पार्टी से व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे थे तो इनको पैराशूट से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार लाके चुनाव लड़ाने पड़े। जिस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री ने लुटेरा कहा, लुटेरे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिस व्यक्ति को भाजपा नेताओं ने देशद्रोही तक कहते थे, जिस व्यक्ति को भाजपा के नेता कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताते थे, जिस व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता सबसे बड़े देश के कोयला चोर का टैग देते, 1,86,000 करोड़ रुपए का जिसको कोयला चोर बताया प्रधानमंत्री ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आज उस व्यक्ति को भाजपा अपना सिपाही बता रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस व्यक्ति का बायकॉट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को घर घर जाके हमने कोयला चोर कहा था, आज उसको कोहिनूर कैसे कहें, आज उसके लिए वोट कैसे मांगे। कल आप सभी ने देखा कलायत के अंदर भी जिस तरीके से नवीन जिंदल का विरोध हुआ, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई। कुरुक्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत समझ चुकी है। भाजपा का दोहरा चरित्र जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है और ये तो शुरुआत है। आप आगे आगे देखें जो आज भारतीय किसान यूनियन जिसको गोलियों के साथ ड्रोन के बम गिरा के आतंकवादियों जैसा जिन किसानों के साथ व्यवहार किया गया, आज वो किसान चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट से सबक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स पैटर्न है। भाजपा सबसे पहले सभी लुटेरे भ्रष्टाचारियों का अपराधियों की एक लिस्ट बनाती है, फिर उनके यहाँ ईडीआई भेजती है, सीबीआई भेजती है। ईडी और सीबीआई के माध्यम से फिर उनको कहती है इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा उगाही करती है उनसे, फिर उनको सरकारी ठेके दिलवाती है, फिर उनमें से दलाली खाती है और उनको सही समय पे सही जगह फिर उनका इस्तेमाल कर, कैसे उनको दबाया जाता है, कैसे उनको फंसाया जाता है। जो उनके इस्तेमाल होने से मना करता है उसको जेल में डाल देती है। आखिरकार डर कर वह व्यक्ति भाजपा के सामने नतमस्तक हो जाता है और जेल में जाने से अपने आप को बचाता है। कोयला घोटाले के नाम पे 2014 में भाजपा सत्ता में आई थी। उनके सभी बड़े नेताओं ने नवीन जिंदल जी को कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था, किंगपिन बताया था और इसका सरगना बताया था। नवीन जिंदल जी भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके अब साफ हो चुके। अब वो भाजपा के कोयला चोर नहीं रहे, भाजपा के सिपाही हो गए। नवीन जिंदल जी की कंपनी ने 200 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। क्यों खरीदे, नवीन जिंदल जी बताएं। उन 200 करोड़ उन पार्टियों को दिए जो उनको चोर कहते थे, जो इनको कोयला चोर बताते थे। तो किस डर में दिए ये नवीन जिंदल जी बताएंगे। उन 200 करोड़ रुपए के बदले, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बदले नवीन जिंदल जी को स्टील और माइनिंग का सरकारी ठेका मिला, ये नवीन जिंदल जी बताएंगे। क्या वो भ्रष्टाचार के रुपए थे या ईमानदारी से चंदा ही देना चाहते थे।
भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से वसूली गैंग का काम कर रही है। बीजेपी नवीन जिंदल को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के यहां चुनाव में लाई। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। नवीन जिंदल जी भी जानते हैं कुरुक्षेत्र में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। नवीन जिंदल जी जानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ही उनका यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। हमने तो यहां तक सुना है नवीन जिंदल जी को दो विकल्प दिए गए थे, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो या जेल में जाओ। सच्चाई नवीन जिंदल जी जानते होंगे क्या सच्चाई है।